नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिक्टेशन एंड अपडेट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 560 शब्दों की महत्वपूर्ण डिक्टेशन, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगी। तो आइए दोस्तों, डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। भारत के जनजातीय समुदायों की जड़ें प्रकृति, स्थानीय रोजगार, परंपरागत बोलचाल और लोक संस्कृति के साथ बहुत गहराई तक जुड़ी हैं और ये लोग अक्सर अपने समुदाय में ही सीमित रहते हैं। ट्राइब अर्थात जनजातीय शब्द लैटिन भाषा के ट्राइबस से बना है, जिसका अर्थ होता है गरीब, जो बाद में समुदायों के संदर्भ में प्रयोग किया जाने लगा। औपनिवेशिक जातिगत परिवेश में सीधे सादे देहाती ढंग से रहते हुए ये जनजातीय समुदाय हमारे देश की समृद्धि धरोहर को जीवित रखे हुए हैं और भारत के स्वाधीनता संग्राम में अपने ऐतिहासिक योगदान से इन्होंने देश के इतिहास में उल्लेखनीय स्थान अर्जित किया है। इन समुदायों ने अपने क्षेत्रों में तब तक स्वायत्त प्रशासन स्थापित किया जब तक उपनिवेशवादी शासकों ने बहुसंख्यक समुदायों में उनका विलय शुरू नहीं किया था। जनजातीय लोग अपने देसी रहन सहन और मान्यताओं के बल पर ही आधुनिक जीवन शैली और भौतिक संसाधनों को चुनौती देते हैं। उनका सादगी भरा रहन सहन जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण जैसे मुद्दों से जूझ रहे संसार को सीख दे रहा है। उद्योग स्थापित करने और बांध बनाने जैसी विभिन्न विकास परियोजनाएं शुरू करने पर इन जनजातीय समुदायों को बार बार विस्थापित किया जाता है और इन्हें सुविधाओं का अभाव भी झेलना पड़ता है, क्योंकि इन परियोजनाओं के कारण वन क्षेत्रों की कटाई की जाती है तथा इन्हें और दूर वाले स्थानों पर धकेल दिया जाता है। इनसे अपने विकास के लिए मुख्यधारा की संस्कृति अपनाने की अपेक्षा करने से उनकी मान्यताओं, रीति रिवाजों और व्यवहार में बाधा पहुंचती है, जिससे उनकी विशिष्ट पहचान और स्थापित सामाजिक व्यवस्था मिट जाती है। इसी कारण यह बड़ी चुनौती है जिससे आवश्यक हो जाता है कि उनके अस्तित्व को मान्यता दी जाए और समाज में उनकी विशिष्ट पहचान भी स्थापित की जाए। संविधान के अनुच्छेद 46 के उद्देश्य है कि सरकार कमज़ोर वर्गों और विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने पर खास ध्यान देगी और सामाजिक अन्याय तथा हर प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगी। सरकार ने अनुसूचित जातियों को और ज़्यादा संरक्षण देने के उद्देश्य से अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 को अधिक प्रभावी बनाया।
संसद ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर ज्यादतियां रोकने तथा इन समुदायों को शोषण से बचाने के लिए उन्हें फिर बसाकर राहत सहायता उपलब्ध कराने का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 पारित किया। अनुसूचित जनजाति समुदायों के समावेशी विकास के लिए कई योजनाएं और नीतियां लागू की जाती हैं, जिससे इन समुदायों को विशेष मानवीय सुविधाएं मिले और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी स्थापित हो। स्वाधीनता आंदोलन में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान की स्मृति में जाने माने जनजातीय नेता बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की हाल ही में घोषणा की गई है। आज के भारत में जनजातीय समुदायों ने शिक्षा, खेलकूद, विभिन्न कला विधाओं, नृत्य, संगीत, पेंटिंग्स वगैरह के क्षेत्रों में बहुत उल्लेखनीय सफलताएं अर्जित करके भारत की सांस्कृतिक परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया है। हमारा देश जनजातीय समुदायों की अनूठी परंपरा को पुनः स्थापित करने, उनकी पहचान फिर से बहाल करने और इन समुदायों को समाज के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता प्रदान करने के प्रयासों में जुटा है। इसके लिए जरूरी है कि नीति निर्माता जनजातीय समुदायों के अधिकारों की पूरी रक्षा करें, जिससे समावेशी और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। स्टॉप।